फ्रॉड हुआ था, गाड़ियाँ निकाल दी थी मेरे। काफ़ी सारे बैंकों के डॉक्यूमेंट्स हैं, बाइक कुरियर और मैंने जितना बोला सुसाइड करने के मूड में था, लेकिन मैंने बचा लिया। अलग अलग जगह उसके फॉर्म पे सिग्नेचर लिए, उसने बहुत जगह पे साइन करवा दिए और 1-2 महीने बाद उसकी गाड़ियाँ इश्यू होना, उसको कॉल आना, मैसेज आना, उसको मेल्स आना, उसको शोरूम से फ़ोन आना शुरू हो गया। तो उसको समझ में आया कि क्यों मैंने तो बिल किया। राहुल शाह सीए परीक्षा पास है, वेरी ब्रिलियंट, उसकी टीम प्रोफेशनली काम करती है, वो अच्छा है और मास्टरमाइंड है इसमें, बहुत शांत कूल बंदा है, स्मार्ट है, पूरा टीम प्रोफेशनल काम करता है। कोई इतना आसान नहीं था। थोड़े इसलिए 4 से 5 महीने हमें लगे। हम नवरात्र से कोशिश कर रहे थे, जब क्लू मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। राहुल शाह नाम का 41 वर्षीय व्यक्ति जो सीए पास है, वो मासूम लोगों को पकड़कर उनके साथ धोखाधड़ी से उनके नाम पर लोन पास कराकर उनके नाम पर ही महंगी गाड़ियां खरीदता था और उसके बाद उसकी फरोख्त किया करता था। आप मेरे पीछे ये लंबी गाड़ियों की कतार देख पा रहे होंगे, जो महंगी गाड़ियों में शुमार गाड़ियां हैं, चाहे वो BMW हो, थार हो, महिंद्रा क्रेटा हो, या फिर हुंडई क्रेटा हो, या फिर हुंडई 110 हो, महिंद्रा स्कॉर्पियो हो। इस तरह की महंगी गाड़ियों को खरीदता था और उसके बाद उसे बेच दिया करता था सेकेंड हैंड के तौर पर। बताते चले, राहुल शाह इससे पहले, क्योंकि वो सीए पास है, इससे पहले उस पर सीबीआई का मुकदमा भी हो चुका है और वो 4 साल की जेल भी काट चुका है। इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है, क्योंकि राहुल शाह इस तरह के मामलों को कई सालों से अंजाम देता आ रहा था। ऐसे में इस मामले का खुलासा तब हो पाया जब जगदीश माली नाम के एक शख्स ने 28 सितंबर 2023 को मामला दर्ज कराया कि उसके साथ में बड़ी धोखाधड़ी हुई है और उसके नाम पर कई गाड़ियां राहुल शाह नाम के व्यक्ति ने लोन लेकर निकाली है। आइए सुनते हैं जगदीश माली का क्या कुछ कहना है, साथ ही डीसीपी का क्या कुछ कहना है कि राहुल शाह कितना शातिर था, किस तरीके से उसने इस काम को बड़ी ही बारीकी से अंजाम दिया था। जगदीश माली मेरे साथ में समझो ना 30/11 को घटना हुई थी। उसके बाद मैं पुलिस चौकी में आया और एफआईआर दर्ज कराया सर के पास। पहले डीसीपी मैडम के पास गया था, उन्होंने सूर्यवंशी सर है, उनको अपॉइंटमेंट किया कि भाई उनके पास जाओ, आपका सारा काम सर करेंगे। फ्रॉड हुआ था, गाड़ियाँ निकाल दी थी मेरे नाम से काफ़ी सारी, राहुल शाह करके है। काफ़ी सारे बैंकों के डॉक्यूमेंट्स हैं, बाइक कुरियर और मेल पे आए तो पता चला। हाँ, लोन लेने के लिए गया था। वो बोला तो मैं सीए हूँ, मैं बैंकों की ऑडिट करता हूँ, मैं बैंकों के सारे ऑडिट वगैरह मेरे काम है, मैं लोन का काम करता हूँ। पुलिस है, सूर्यवंशी सर है, उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की है, उनकी टीम ने भी काफ़ी मदद की है, मेरी सारी गाड़ियाँ भी पकड़ के लाई है और काफ़ी सहयोग दिया मेरा। जितना बोलूँ उतना बोला। सुसाइड करने के मूड में था, लेकिन उन्होंने बचा लिया। और डीसीपी मैडम ने खास करके मेरा सहयोग किया कि आप जो भी है माली जी बेफिक्र हो जाओ, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। हमारे पास आए हो तो 2023 में मेरे पास श्रीमान जगदीश माली मुझसे मिलने एक कंप्लेंट लेके आए थे। उस टाइम उन्होंने बोला कि उनके नाम पे एक राहुल शाह नाम के बंदे ने बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत महंगी गाड़ियाँ, थार हो, BMW हो, फॉर्च्यूनर, ऐसी बहुत महंगी गाड़ियाँ शोरूम से निकाली है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गई। तो पूरा उनका कंप्लेंट मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि इस बंदे को वो जनरल स्टोर चलाता है और उसको 2-3 करोड़ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 2-3 करोड़ लोन की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने खास रिलेटिव के सामने ये बात बोली थी कि मुझे लोन की ज़रूरत है। और ये बात शाह को पता चल गई कि इसका इनकम टैक्स रिटर्न अच्छा है, वो अच्छी पोजीशन पे है और उसको लोन की ज़रूरत है। तो खुद अप्रोच किया माली को और उसको लेके 10-12 बैंक में घूमा और उसने व्हीकल लोन के लिए अप्लाई किया और अलग अलग जगह उसके फॉर्म पे सिग्नेचर लिए। और वो इतना लिटरेट नहीं है, 8वीं पास ही है जगदीश माली, ही इज़ अ बिजनेसमैन, बट थोड़ा उसका नॉलेज कम है। उसने बहुत जगह पे साइन करवा दिए और 1-2 महीने बाद उसकी गाड़ियाँ इश्यू होना और उसको कॉल आना, मैसेज आना, उसको मेल्स आना, उसको शोरूम से फ़ोन आना शुरू हो गया। तो उसको समझ में आया कि क्यों मैंने तो बिज़नेस का लोन मांगा था और गाड़ियों के लिए क्यों फ़ोन आ रहा है। तो उसने हर जगह जाके इंक्वायरी की तो उसको पता चला कि राहुल शाह ने उसके नाम पे एक गाड़ी उठाई है और वो ऐसे ही उठाता जा रहा है। 5-6-7 गाड़ियाँ उठाई थी तो डर के मारे मेरे पास आए कि ये कहाँ से मैं बेच दूँ। मुझे बैंक वाले EMI के लिए फ़ोन करते, मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया हूँ।
तो इसके बाद मैंने ये अचोड़े पुलिस स्टेशन का मामला था, तो मैंने API सूर्यवंशी डिब्बे के इंचार्ज है उनको बुला के पूरा प्रॉपरली उनको गाइडेंस किया, और उसके बाद उन्होंने 4-5 महीने से पूरा डिटेल वर्कआउट किया। राहुल शाह CA परीक्षा पास है, वेरी ब्रिलियंट, उसकी टीम प्रोफेशनली काम करती है, वो अच्छा टोटली मास्टरमाइंड है इसमें, बहुत सालों से वो यही कर रहा है। इंटरस्टेट उसकी गैंग चलती है हर जगह, और दिल्ली में भी उसका काम चलता है, गुजरात, राजस्थान, बहुत सारे राज्यों में वो एक्टिव है, हर जगह उसकी अलग अलग टीम है। उस टीम के तहत वो किसी की इनोसेंट बंदे को फंसाता है और अलग अलग बैंक में जाके सिग्नेचर लेता है, और उसके बाद शोरूम से गाड़ियाँ निकलवा लेता है और सस्ते में बेच देता है। तो बेचता है और EMI एक साल तक EMI खुद भरता है। तो ही इज़ वेरी प्रोफेशनली वर्किंग, वो प्रोफेशनली काम करता है। तो हमने उसके गिरोह के 7 आरोपियों को अब तक अरेस्ट किया है। 2 करोड़ 37 लाख का हमने मुद्देमाल जब्त किया है। 12 गाड़ियाँ जो कि बहुत नई और महंगी आपने बाहर देखी होगी, वो भी अचोले पुलिस स्टेशन ने जब्त की है। और नए उसके टीम मेंबर्स हम उसकी भी तहकीकात चल रही है, और भी गाड़ियाँ रिकवर होने की संदेह है। एक्चुअली उसका पहले काम था कि कोई इनोसेंट बंदा जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कम से कम क्वेश्चन पूछता है और बहुत नीडी है, ऐसे बंदे को ढूंढना, उसका भरोसा जीतना। गरजवंताला अक्कल न से, ऐसे मराठी में बोलते हैं। उसको गरज है, उसको जो ज़्यादा नीड में है वो सोचता नहीं है मुझे कुछ ना कुछ कैसे भी कैसे पैसे चाहिए, उसका भरोसा जीतना, और उसके बाद 10-12 बैंकों में खुद की गाड़ी से लेके घूमना, और मैनेजर से बात करवा लेना, वहाँ चाय वगैरह अच्छे से, उसकी खातिरदारी अच्छे से करना। जैसे कि उसका भरोसा जीत लिया तो बात आसान हो जाती है। महीने 1.5 महीने में उसका पूरा प्रोसेस हो जाता है, डॉक्यूमेंट पूरे इसके थ्रू ही मिल जाते हैं, और बाद में वो लोन पास हो जाता है बैंक में और उसको गाड़ी मिल जाती है। सरकारी विभाग का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। बैंक का भी हम देख रहे हैं कि सर्च रिपोर्ट निकलता है हर बैंक का, तो सर्च रिपोर्ट में दिखना चाहिए कि यहाँ लोन हुआ है, यहाँ लोन हुआ है, वो नहीं निकाला। इसके बारे में भी हम ढूंढ रहे हैं। शोरूम का भी, शोरूम जो खुद ओनर है वो आके डिलीवरी लेता है। इसमें कई जगह उन्होंने एफिडेविट जैसे दिया है कि मेरा मैनेजर आके गाड़ी लेगा, उसको दे दो सिग्नेचर, ऐसे भी कुछ जगह समझ में आया। देन ऑल्सो हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं, पूरा माइक्रो लेवल पे हम काम कर रहे हैं कि कोई बंदा ना छोटे, कोई इनोसेंट बंदे को फंसाया ना जाए। इसलिए अचोड़े पुलिस स्टेशन, मीरा महेंद्र पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ, 8-9 महीने वो EMI भरते थे, इसलिए जिसका ओनर है उसको समझ में नहीं आता कि अपने नाम पे गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और वो डॉक्यूमेंट उनके पास रहते थे। तो किसी और अच्छी जगह, कोई ये बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, ऑफ रोड, बहुत हार जैसी ऑफ रोड गाड़ी है, तो कोई इंटरेस्टेड पर्सन लेगा, उसको डॉक्यूमेंट के साथ बेचा जाया जाता था थोड़ी कम कीमत में, कुछ तो कारण बोल के, ये फर्स्ट कॉपी है या डेमो पीस है, इसलिए ऐसे वैसे बोल के उन लोगों को बेचा जाता था, और एक 70% 60% पैसे मिलते थे। तो इसके लिए ये काम करते थे, अच्छे से उनका चलता था प्रोफेशन। उस पैसे से जो EMI भरना है, एक 10% उसमें से पैसे भर के बाकी गाड़ी का EMI भरा जाता था। आज में ये मालूम पड़ पाया है कि गाड़ियां जब शोरूम से निकल रही हैं, उस दरमियान वो गाड़ियां किसके नाम पे पंजीकृत हुई, क्योंकि जिसके नाम पर अगर लोन हो रहा है तो गाड़ी किसी के नाम पे पंजीकृत होती है। इसमें परिवहन विभाग का तो बड़ा रोल नजर आ रहा है, उनकी भी करप्शन जैसे या इस पर हाथ होने की शंका है। नहीं, ये अभी तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये मुद्दा भी हम जांच करेंगे। पापा अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर ही थे, और वो अच्छा वेल एजुकेटेड है, CA है, वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूरा नॉलेजेबल है, बहुत शांत कूल बंदा है, स्मार्ट है, पूरा टीम प्रोफेशनली काम करता है। कोई इतना आसान नहीं था, थोड़े इसलिए 4 से 5 महीने हमें लगे। हम नवरात्र से कोशिश कर रहे थे, जब वो उसके बहुत सारे आधार कार्ड हैं, किसी भी होटल में चेक इन करता था तो आधार कार्ड नया, मतलब हम आधार कार्ड में भी सर्च करें तो कुछ समझ में नहीं आता था। फिर उसके माँ है, वो शी इज़ टोटली एजेड, उसके टच में वो नहीं है। एक बहन है, उसके वो टच में था, लेकिन उसका व्हाट्सएप थ्रू कॉलिंग होने की वजह से हमारा कोई हमें क्लू नहीं मिल रहा था। टोटली ये लोकल इन्फॉर्मेंट और ये सूर्यवंशी साहब का स्किल, अदरवाइज इसमें कोई क्लू उसने रखा नहीं था। पूरे वो मूवीज में दिखाते, आपने शायद देखा होगा मनी हेस्ट में, वॉल पे मोबाइल चिपकाए गए थे, वैसे उसके टेबल पे मोबाइल रखता था, एक कार्ड यूज़ किया, मोबाइल फेंक देना, कार्ड तोड़ देना, इतना सिस्टमेटिक में। एक कॉल के बाद वो मोबाइल यूज़ ही नहीं होता था। आधार कार्ड तो खुद अपने ज़रिए से बना सकते हैं, होटल में तो आधार कार्ड का नंबर चेक नहीं होता, आप भी जाए तो आधार कार्ड का जेरॉक्स ही लेते हैं, वो नंबर डाल के वो सिस्टम पे चेक नहीं करते, स्कैन नहीं होता।
तो इसीलिए कितने भी आधार कार्ड आप ऐसे ही घर में बना सकते हो। 2 करोड़ 37 लाख, इसमें 2 करोड़ 34 लाख की गाड़ियाँ हैं, 12 गाड़ियाँ हमने महंगी जब्त की है और 3 लाख का उसका लैपटॉप, मोबाइल, टैब वगैरह ये सब 3 लाख 3.5 लाख तक है। 2 करोड़ 38 लाख का हमने मुद्देमाल जब्त किया है और भी अचोले पुलिस ने और सारी गाड़ियाँ ला रहे हैं और आरोपी निष्पन्न होने की आशंका है। अब तक कितनी गाड़ियां यहाँ पहुंची? 12 गाड़ियाँ पहुंची है। पैसे तो उसका खुद की प्रॉपर्टी परचेस के लिए वो करता है और उसके बाद जो नई गाड़ियाँ ली 10-10 गाड़ियाँ निकाले उसको EMI इस पैसे से भरे जाते थे। इसलिए बैंक को पहले 8-9 महीने समझ नहीं आता था और जिसके नाम पे गाड़ी निकाली उसको भी समझ नहीं आता था कि अपने नाम पे गाड़ी निकाली हुई है। तो 1 साल 9 महीने 10 महीने वो खुद भरता था EMI। सो बंदा इनोसेंट रहता है। इस मैटर में सिर्फ ऐसे हुआ कि मेल और नंबर इसका दिया गया माड़ी का, इसकी वजह से उसको मैसेज और मेल आना शुरू हो गया। अदरवाइज वो खुद के ही नंबर देता था और खुद के ही मेल देता था। उसके नीचे काम करने वाले 10-12 हज़ार में काम करने वाले कोई पुणे के बंदे हैं, दे आर ओनली टीम मेंबर्स। मास्टरमाइंड तो राहुल शाह ही।